इसका सर्वप्रथम श्रेय तो हम सेना को ही देंगे, सशस्त्र बलों को देंगे। इसलिए नहीं कि मैं एक सैनिक हूं, ऐसा करने के लिए उन्हें छूट देना और इस काबिल बना, स्वतंत्रता देना कि आप ऐसा कीजिए। सरकारें पहले भी होती थी, फौज पहले भी थी, हाथ बांधेगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सशस्त्र सेनाएं काबिलियत रखते हुए भी काम नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आफताब आलम और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। देश ने पाकिस्तान को उसी लहजे में जवाब दे दिया। स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान के कितने लोग मरे इस बात का खुलासा मुकम्मल तरीके से तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग हमले में मारे गए हैं। भारत सरकार ने जवाब तो दे दिया और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर परवीन कुमार सर हैं। उनसे हम मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मंथन टुडे में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। साथ में मैं धन्यवाद देता हूं इतना अच्छा काम करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, उनके तीनों अंगों को, और सुरक्षा संबंधी जितने भी हमारे एजेंसियां हैं, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसमें जितने भी लगे हुए हैं उनको। और जैसा कि आपने बोला, सर्वोत्तम है सरकार जिसने ये आदेश दिया और ये चीज़ करने के लिए जिसने अप्रूव किया, तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ऊपर गर्व है और उन्हें हम सल्यूट करते हैं। सर, एक सवाल है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो एयर स्ट्राइक किया गया, इस सर्जरी, जैसे सर्जरी होता है ना, कि तरीके से बढ़िया फाइन ट्यून करके एक अच्छे से ब्लेड से एक सर्जन सर्जरी करता है ताकि अन्य चीजें न कटे फटे, राइट? वैसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह के जो एयर स्ट्राइक हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो हमारा टारगेट था और जो टारगेट अभी भी है वो ये है कि आतंकवादी ठिकाने और आतंकवाद का जो कैंप है वो है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक ये हुआ कि सिर्फ उन्हीं को हमने अपने मिसाइल से और जैसे भी एयर स्ट्राइक से बर्बाद किया, तो सिर्फ उन्हीं को, उससे कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, बिल्कुल सर्जरी की तरह सिर्फ वहीं और वहीं हुआ और लोग नहीं मरे, आतंकवादी मरे हैं। वैसे आतंकवादी जो हमारे देश में आकर के ये नापाक काम किया करते थे। तो ये सर्जिकल का मतलब है। हमने इसमें काफी रिस्ट्रेन, भारतीय सेना ने और भारत देश ने रिस्ट्रेन का एक तरह से उपयोग किया है, प्रयोग किया है, जिसके तहत हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने, उनके कैंप और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। नागरिक संस्थानों या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने टच नहीं किया है, यह जाहिर करते हुए कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे ऊपर यह थोपा जाएगा तो हम उसका साहस, मतलब उसकी जरूरत तैयारी पड़ी तो मुकम्मल तरीके से तैयार रखते हैं, ये तैयार हैं उसके लिए। तो ये ऐसा जब मौका आता है, सर आप तो सेना में काफी वक्त काम कर चुके हैं, ये ऐसा मौका कब कब आता है? सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत कब कब पड़ती है सेना में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं चार्टर्ड है कि इसकी जरूरत कब कब पड़ती है। समय, परिस्थिति और क्या घटना घटी है उसके मुताबिक जो हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, और जो हमारे उस सुरक्षा संबंधी सबसे बड़ी जो चोटी की जो संस्था है, CCS, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, जिसमें कि सभी मंत्रीगण, जो 4-5 मंत्रीगण होते हैं, मैं बताना अभी नहीं चाहूंगा, तो ये सभी लोग उसमें होते हैं और सशस्त्र सेनाओं के अंगों से और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से उन सलाह मशविरा करके, कंसल्ट करके फिर एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह से जो आपने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत कब कब पड़ती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम चाह रहे हैं दोस्ती, हम चाह रहे हैं कि बातचीत करो और बातचीत से किसी चीज को ये खत्म करो। हम चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से कोई चीज को खत्म किया जा सके। हम चाह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक, मतलब कि काइनेटिक यानी कि एनर्जी, यानी कि हम लोग कोई चीज हमला बोल करके ना करें, जैसे सिंधु नदी,
का पानी और या अन्य चीजें, उनके यहाँ हुक्का पानी बंद करना, उनके नागरिकों पर वापस कर देना और अन्य तरह की चीजें हैं, ये सब बंदिश लगा करके आपको अंकुश में लाएं। लेकिन आप अगर नहीं मानते हैं और फिर भी आप देखो उरी हुआ, तो उरी के बाद फिर हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर ये पुलवामा हुआ, फिर हमने एयर स्ट्राइक किया और फिर अभी ये पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों को, पर्यटकों को मारा है। तो ये जब जब ऐसा होगा तो हम फुल स्केल वॉर नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जान माल की क्षति दोनों तरफ से होती है युद्ध में। बिल्कुल। युद्ध में किसी विजेता बेशक लास्ट में कोई निकले, लेकिन नुकसान सभी को, दोनों पार्टी को होता है। तो ये हम, लेकिन अगर ये बार बार करने के बावजूद भी अगर नहीं सुधर रहा है हमारा एडवर्सरी, हमारा दुश्मन, ये जो आतंकवादी हैं, तो उनको करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक एक तरीका है, अन्य दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे इतने नागरिकों की हत्या की गई थी, जिस तरह से देश पूरा आहत था, मर्माहत था, देश गुस्से में भी था, पूरा गुस्से में भी था और एक आहत भी थे हम लोग। सभी लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन ख्याल रहे राष्ट्रीय रक्षा नीति जो है वो इस तरह से संवेदना जो और भावना में बह करके नहीं किया जाता है, बल्कि एक सटीक प्लानिंग, एक इंटेलिजेंस से बिल्कुल रिपोर्ट लेने के बाद कि कहां कहां पे सचमुच के टारगेट हैं, कहां पे वो हैं, ताकि हम ये करेंगे और तब किया जाता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो कारतूत थी, तो अब इसका सीधा जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान की करतूत को हमने सीधा ही जवाब दिया। ये जो आतंकवादी हमला किया गया हमारे निर्दोष नागरिकों पे, उसका सीधा ही जवाब दिया गया, सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि डिप्लोमेसी अपनाई हमने, उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा भी पाकिस्तान लेके गया, लेकिन फिर भी हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन देख रहा हूं कि एक तरफ हमारी लाहौर यात्रा हो रही है और दूसरी तरफ कारगिल हो रहा है, एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ पुलवामा हो रहा है, एक तरफ फिर जब सभी लोग अपना, पाकिस्तान अपनी तरफ से अपना जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा रहे हैं, हम अपने नागरिकों, अपने देश का कल्याण में लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि अच्छी चल रही है, तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर ये पहलगांव किया जा रहा है। तो जनाब, ये डिप्लोमेसी और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह के हालात हैं, युद्ध के हालात, स्थिति पैदा हो रहे हैं? देखिए, बैटल इंडिकेशंस जो हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है और काफी लंबा खींचता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया, कुछ कुछ इंडिकेशन तो हैं, ये युद्ध की हालात क्या हैं, लेकिन युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, बचाव ये कर रहे हैं कि हमारे नागरिकों के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया। तो युद्ध की शुरुआत के लिए जो भी इंडिकेशन भी अगर कहें, तो आतंकवाद का बढ़ावा देकर के किसी और ने किया है और हम तो सिर्फ उसका प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, ताकि ऐसा चीज ना हो। हम प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, हम प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं ताकि ऐसी चीजें ना हो जी। तो इसलिए अगर ये चीज धीरे धीरे बढ़ करके अगर युद्ध में भी परिवर्तित होता है, सो बी इट। अगर यही इसका अंजाम अगर समझते हैं कि इसी से ही खत्म होगा, तो लास्ट रिजॉर्ट तो है ही वॉर, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को यह चेतावनी देते हुए सलाह देना चाहेंगे भारत की जनता की तरफ से, भारत के नीति निर्णायकों की तरफ से, कि दोनों देश की भलाई इसी में रहेगी कि युद्ध को छोड़ करके आप आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाइए, आप अपनी जनता का कल्याण कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। और इस युद्ध में चाह रहे हैं बहुत सारे जो इनिमिकल एलिमेंट्स होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कि ये दोनों देश जुड़ जाएं और क्या बोलते हैं, जो इनकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक ब्रेक लगे। तो ये ऐसा ना हो। बहुत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बहुत चीजों से भरी रहती है, कोई किसी देश को बढ़ावा देता है, कोई दूसरे देश को बढ़ावा देता है। शायद पाकिस्तान के जो नीति निर्धारक है, जो कि उसकी आर्मी है, उसका अस्तित्व ही है भारत विरोध करना। बिल्कुल। तो ये जब तक ये रहेगा रवैया, तब तक ना उनका कल्याण होगा, ना उनकी जनता का कल्याण होगा। हाँ, मुंह की खानी हमेशा पड़ेगी, जैसा कि अभी तक, चाहे वो 48 में हो, 65 में हो, 71 में हो, कारगिल युद्ध में हो, और अब अगर आगे भी थोपेगा तो हर युद्ध में मुंह की खानी पड़ेगी। सर, आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात अभी पैदा हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी जवाब दे सकता है? अगर देता है तो भारत का एक्शन क्या होगा यहाँ पे? देखिए, कोई भी देश
अगर वो उसमें सद्बुद्धि रहेगी तो वो चाहेगा कि अपने आतंकवाद को लगाम दे और एक अच्छे तरीके से भारत के साथ मिलाप करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसकी अगर विपरीत बुद्धि है तो वो वॉर की तरफ जाएगा, और अगर वॉर की तरफ से जाएगा तो भारत देश तैयार है। अब क्या तैयारी होती है, ये सब चीजें शायद पब्लिक डोमेन की बात नहीं रहेगी, वो हमारे नीति निर्धारक इतना निश्चित है कि हमारी क्षमता जो आप देखते हैं पब्लिक डोमेन में आया हुआ है, उसकी सैन्य शक्ति क्या है, उसकी आर्थिक शक्ति क्या है और उनकी स्थिति क्या है, तो ये सब चीजों में हम कहीं बेहतर हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहेंगे कि ये आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा करके और बातचीत से आगे बढ़ो, फलो फूलो। लेकिन अगर जब तक आतंकवाद रहेगा, जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देते रहोगे और ये सोचोगे कि हम डिप्लोमेसी और बातचीत से करें, तो शायद डिप्लोमेसी और बातचीत और साथ साथ में आतंकवाद को बढ़ावा ये नहीं चल सकता। अच्छा, एक सवाल और है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के मामले को लेकर पाकिस्तान सभी तरह से घिर चुका है। कई देश ने उन्हें सलाह भी दी है कि आतंकवाद को अपने यहाँ से जो है कि रोके, लेकिन फिर भी बार बार इस तरह की स्थिति, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? वो वही बताया, आतंकवाद एक ऐसा कोड है जो पूरा ग्लोबली ये एक तरह से है और कोई भी देश इसे नहीं चाहता। यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी भर्त्सना की है, और ये बहुत सारे जो ऐसे आतंकवादी जो टीआरएफ करके अभी बता रहा है, जिसने जिम्मेवारी लिया था ये पहलगांव अटैक का, वो भी यूनाइटेड नेशन से एक तरह से बंधित है, उसके ऊपर बंदिश लगाई हुई है, वैसा प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। लश्कर तैयबा का ही एक तरह से वो छाया जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब संगठन है। तो मैं ये देखता हूं कि कोई भी ग्लोबल कोई भी कंट्री इसको बढ़ावा नहीं देगा। हर कंट्री इसको, हर देश इसकी भर्त्सना करेंगे, और इसलिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ दिख भी रहा है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कोई देश वैसा होगा जो भारत विरोधी, या उसका यही काम ही है कि जो हमारे दूसरे पाकिस्तान के अलावा दूसरे भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं और दूसरे भी एडवर्सरीज हैं, जो दुश्मन देश एक तरह से हैं, तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को बढ़ावा दें, और इसलिए पाकिस्तान सोचेगा कि हमें तो बहुत अच्छा मदद मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है। तो मैं उसको इस तरह से देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो कहीं और खोखले दावे जो उसको दिए जा रहे हैं, मदद दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये समझ करके वो सोच रहा है ऐसा। अन्यथा अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बता रखा है कि आतंकवाद को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमेरिका, यूएन के दूसरे देश, तो ये आतंकवाद का जब तक वो नकेल नहीं डालेगा पाकिस्तान, जब तक सपोर्ट नहीं करना बंद करेगा, तब तक उसे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से, इसका श्रेय किसको जाता है, सेना को या सरकार को? इसका सर्वप्रथम श्रेय तो हम सेना को ही देंगे, सशस्त्र बलों को देंगे। इसलिए नहीं कि मैं एक सैनिक हूं, वो तो ऐसे ही है, मतलब मैं एक सैनिक होने के नाते तो जरूर ही दूंगा, लेकिन अगर निष्पक्ष तौर पे भी दिया जाए, बताया जाए, तो जिसने कार्य किया है जान जोखिम में डाल करके, अब पूरे ऊपर से सिर्फ आदेश दिया गया कि आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, लेकिन कैसे किया गया, बिल्कुल बगैर अपना कैजुअलिटी न लिए हुए, बगैर कोलेटरल डैमेज, किसी नागरिक संस्थान को न डैमेज करते हुए, पाकिस्तान में सरहद के उस तरफ सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंप्स को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। तो ये काबिले तारीफ है और शाबाश के काबिल हैं हमारे सशस्त्र सेनाएं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें छूट देना और इस काबिल बनाना, इस काबिल बनाना, हौसला ही नहीं, ये स्वतंत्रता देना कि आप ऐसा कीजिए। सरकारें पहले भी होती थी, फौज पहले भी थी, लेकिन फौज के हाथ बंधे होते थे। फौज में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिजिनस डेवलपमेंट जिस तरीके से अभी हो रहा है, वो नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी ऐसा करके सक्षम हमारे देश को मजबूत किया गया है, हमारे सशस्त्र सेनाओं को मजबूत किया गया है, उनके सुसज्जित जो चीजें चाहिए उनके लिए, इक्विपमेंट्स, गोला बारूद, हथियार, ये सब दिए गए हैं, अन्य तरह के जो और चीजें होती हैं वो सब दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया है, और सबसे बड़ा चीज कि उनका मनोबल बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से कि तुम करो, ये जो भी तुम चाहते हो, हमें ये रिजल्ट चाहिए, कैसे करना है वो तुम करो। तो ये स्वतंत्रता
इसके लिए सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा और सरकार भी इसके लिए काबिल तारीफ है। और वहां पे नहीं तो अगर सरकार हाथ बांधेगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सशस्त्र सेनाएं काबिलियत रखते हुए भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर सरकार और सशस्त्र सेनाएं, सुरक्षा संबंधी जितनी भी संगठन हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस गैदर किया, टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया, टारगेट के बारे में बताया, सब लोग एक तरह से सम्मिलित टीम के तौर पे हम एक राष्ट्र के तौर पे और हमारे नागरिकों का सपोर्ट, यस हम सेना के साथ हैं, तो ये सब मिलकर के एक जो नेट काबिलियत बनती है, कैपेबिलिटी बनती है, उसके कारण हुआ है। इसलिए हम सभी, सरकार, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा एजेंसियां, हमारे नागरिक, ये सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और सभी हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। परवीन कुमार जी थे जो कि ब्रिगेडियर हैं, अवकाश प्राप्त हैं, कई जंग के मैदान इन्होंने बहुत करीब से देखे हैं। इनका बयान आपने सुना। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भारत ने आज जो काबिल तारीफ काम किया है, जो स्ट्राइक किया है, इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय सेना के साथ साथ सरकार को भी जाता है, क्योंकि सरकार ने सारे चीज़ों को मुकम्मल तरीके से आदेश दिया, हौसला बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी को भी सलाम है और देश की सरकार को भी सलाम है और नागरिकों का भी ये खास तौर पे श्रेय जाता है, इनका साफ तौर पे मानना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मंथन टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।